छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो फ़िल्म आई है छावा के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ और एक वर्ड में अगर बोलना चाहूँ क्या ये मूवी आपको देखने लायक है या नहीं, तो मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ इसमें कि देखने लायक तो है, बिल्कुल जाओ, इसमें कोई डाउट। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसे सिर्फ और सिर्फ मूवी की तरह मत देखो। ये सिर्फ मूवी नहीं है। अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि डायलॉग डिलीवरी बहुत ही ओवर द टॉप होनी चाहिए या फिर इसकी वीएफएक्स अच्छी होनी चाहिए या फिर इसकी सिनेमेटोग्राफी एकदम अच्छी होनी चाहिए, तो देखो यार, अगर ये सब चीज दिमाग में लेकर के जा रहे हो, ऑब्वियसली ये सब चीज उसमें गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर ये सब चीज सोच के जा रहे हो ना तो मत जाओ। अगर तुम ये मूवी ये सोच करके जा रहे हो कि हमारे वीर, हमारे पूर्वज छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी कैसी रही है, शेर की तरह जिए हैं उन्होंने, अगर ये सोच के जा रहे हो कि उनको हम देखना चाहते हैं, विकी कौशल के थ्रू हम उनकी प्रतिबिंब देखना जा रहे हैं, तो जाओ मेरे भाई, ठीक है ना। ये मूवी में आपको कहीं कहीं बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि स्लो पेस है, स्लो चल रही है फिल्म, कहीं पे जो है कि डायलॉग डिलीवरी और अच्छी की जा सकती है। भाई ये बायोपिक है, ये रियल स्टोरी है, ये पुष्पा और सलार जैसी छप्पन छुरी मूवी नहीं है, ये रियल मूवी है और रियल कैरेक्टर है ये जिनको हम लोग पूजते हैं। तुम ये मत सोच करके जाओ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लो है, बल्कि उनकी ओवरऑल जीवनी को जाकर के प्रणाम करो। ऑब्वियसली बात है, जब आप बायोपिक बनाते हैं और इतने बड़े महान योद्धाओं पे मूवी बनाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी स्टोरी हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगी, बल्कि आप किस तरीके से दिखा रहे हो वो हमें डिसअपॉइंट कर सकते। तो कहीं ना कहीं मेकर्स और प्रोड्यूसर पे ज्यादा भार हो जाता है और इस चीज को मेकर्स ने भी ध्यान रखा है, क्योंकि 2-3 जगह की सीन्स जो है उसे बदला गया है जो कि हमारे आस्था के खिलाफ, तो उसे बदला गया है और मेकर्स ने मेक श्योर किया है कि हाँ भाई मुझे ऐसा कुछ करना नहीं, जो कि अच्छी लगी है। तो बहुत सारी बायोपिक उठा करके देख लो, जितने भी हमारे पुराने योद्धा पे मूवी बनी है, जैसे सम्राट पृथ्वीराज की बात किया जाए, उसके बाद हमारी पौराणिक कथाओं पे मूवी बनी है, जैसे आदि पुरुष की बात किया जाए, वहां पे इन लोगों ने गुड़ गोबर कर दिया है और ये लोग हकदार है यहाँ पे सुनने। लेकिन ये मूवी हमें डिसअपॉइंट नहीं कर, हाँ ये आप जरूर कर सकते। जिस तरीके का प्रताड़ना जो है ना वो छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने दिया, ये मूवी क्लाइमेक्स में उस लेवल पे नहीं पहुंच पा, लेकिन ये शिकायत नहीं है क्योंकि आप नहीं दिखा सकते हो भाई, हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, सच बता रहे। हम लोग जब पढ़े थे इस कहानी को, उनकी इस जीवन गाथा को जब हमने पढ़ा था, तो उस समय ही इमेजिन नहीं किया पढ़ के कि यार इतना मतलब क्रूर था वो औरंगजेब। लेकिन एट द सेम टाइम हमें फक्र भी हो रहा था कि भाई देखो छत्रपति संभाजी महाराज ना घुटना टेके, ना उनके चेहरे पे शिकस्त था, आंखों में डर तक नहीं था, जिस वजह से औरंगजेब ने उनकी आंखें तक निकाल ली। इस लेवल का मतलब प्रताड़ना दिया गया, फिर भी उन्होंने नहीं झुका, फिर भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं। वो दिखाता है एक ट्रू वॉरियर का रियल कैरेक्टर, कितने महान होंगे वो। और विकी कौशल ने क्या काम किया है, बढ़िया एक नंबर। कहीं से भी विकी कौशल हमें निराश नहीं करता है भाई, सच बता। विकी कौशल एक ऐसा एक्टर है ना जिसको जो चीज दे दो वो उसको नियर अबाउट परफेक्शन की तरफ ले जाएगा, कहीं भी रुकने का काम नहीं करता है वो। और मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ भाई। मैं कोई भी एक्टर को ज़्यादा प्रेज नहीं करता हूँ, क्योंकि वो ठीक है ना, वो एक्टिंग कर रहे हैं, रियल लाइफ में जो है वो उनकी जो चीज़ें सुनने को मिलती है वो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि ठीक है ना, एक्टिंग कर रहा है भाई, रियल लाइफ में कौन सा भगवान का कैरेक्टर है, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। लेकिन आप जब विकी कौशल की बात करोगे ना तो आपके जितने भी स्टार कास्ट हो गए, जितनी मीडिया कवरेज हो गई, जो भी है, वो कहीं ना कहीं विकी कौशल को प्रेज करते हैं। विकी कौशल कभी लाइफ में ऐसा कोई काम ही नहीं किया ना जिस वजह से उनको कुछ सुनने को मिले। हो सकता है किसी को उनकी एक्टिंग पसंद ना आए, या हो सकता है वो जिस तरीके की फिल्में कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद ना आए, वो चलो चलो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है। लेकिन पर्सनल लाइफ में भी वो बंदा बहुत अच्छा है और जिस चीज़ को हम लोग को भी प्रेज करना चाहिए, डाउन टू अर्थ है भाई। ऐसा नहीं है कि उनकी फिल्में नहीं चली है भाई, एक उड़ी की बात कर लो, सरदार उधम की बात कर लो, ये सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं। लेकिन फिर भी वो इतना डाउन टू अर्थ बनता है ना कि लोग कभी न कभी लगता भी है कि यार ये अंडररेटेड तो नहीं है ना, इतना डाउन टू अर्थ है। नहीं तो विकी कौशल को जितनी सक्सेस मिली है ना, उतना आउटसाइडर या नेपो किड को ही मिल जाए, दोनों में बात करूं मैं, वो लोग हवा में उड़ते हैं भाई। आप कार्तिक आर्यन की ही बात कर लो, हालांकि लोग बोलते हैं कि बहुत हम्बल है, ये है अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्तिक आर्यन का स्टारडम बढ़ा है ना भाई। अब तुम ही सोचो, छावा मूवी के लिए विकी कौशल ने 10 करोड़ का चार्ज लिया है और कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया जैसी फिल्म के लिए 30-35 करोड़ ले रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपना स्टारडम का यूज कर रहा है ना। अब मैं ये यहाँ पे गलत नहीं कह रहा हूँ कि भाई इतना ले रहे हो उतना ले रहे हो, लेकिन देखो अगर एक मूवी है, मूवी एक खूबसूरत मूवी बनने वाली और उसके लिए इतना पैसा तय किया गया और उसका आधा आप ही ले लोगे, तो फिर वो मूवी बनेगी कैसे।
तो फिर प्रोड्यूसर कहते हैं कि भाई ये एक्टर है, अपने दम पे फिल्म निकाल के ले जाएगा। एक फिल्म निकाल लेगा, 2 फिल्म निकाल लेगा, 3 निकाल लेगा, चौथी फिल्म में फिर डिजास्टर हो जाएगी। तो कहीं न कहीं आपको भी समझना होगा कि आप फिल्म अच्छी बनाओ, फिल्म पे पैसा लगाओ, जो प्रॉफिट होगा उसमें शेयर लो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और विकी कौशल को लेकर के कभी भी आपको किसी भी फिल्म की देख लो, कोई भी फिल्म उठा लो ना भाई, कहीं नहीं लगेगा कि डिसअपॉइंट किया। इवन डंकी में स्मॉल रोल, एकदम छोटा सा रोल था भाई, ज्यादा बड़ा रोल नहीं था उनके, लेकिन वो सारे कैरेक्टर को ओवरशैडो कर देते थे। इवन शाहरुख खान तक वो इस लेवल के हैं। तो आप ही सोच करके देखो कि वो बंदा का लेवल किस लेवल का। और मूवी को लेकर के अगर तुम लोग ये टेक्निकल एक्सपेक्ट की बात करो तो मत करो, पहली बात तो मत करो। अगर करना भी चाहते हो तो हाँ, अगर तुम ये देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मूवी स्लो लगेगी। रश्मिका मंदाना का एक्टिंग बेकार लगेगा, की एक्टिंग बहुत ही वाहियात है पूरी फिल्म में, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। बाकी आप इतिहास के तौर पे जाकर के देखो और क्लाइमेक्स तो जरूर देखो। हालांकि क्लाइमेक्स जो है वो रियल लाइफ में जो चीजें हुई हैं उस लेवल पे तो नहीं गया है, लेकिन जहाँ तक गया है सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ भाई, इन्होंने उस क्रूरता को उस लेवल तक तो दिखाया, जिसको लेकर के मुझे कुछ शिकायत है भी नहीं। खैर मेरे दोस्त, तुम्हारी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।